हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, न्यूनतम वेतन वृद्धि का मुद्दा जो है अब बिल्कुल शांत हो गया है फिर से, क्योंकि जो आदेश है श्रम विभाग का वो आ चुका है। लेकिन जो वेतन मिलने वाली है वो केंद्र से बहुत ही कम वेतन हमें मिलने वाली है। अब केंद्र में जो वेतन मिलती है उसके लिए बीजेपी सरकार ने हमें वादा भी किया था, मध्य प्रदेश के लिए वादा किया था कि हम आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को केंद्र के समान न्यूनतम वेतन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर के आज एक बहुत बड़ी खबर चल रही है, जिसमें कई नेताओं ने भी इस पर ट्वीट किया है। जो कांग्रेस के नेता उन्होंने यहाँ पर लिखा है, अजय सिंह जी हैं, उन्होंने भी लिखा है कि भाई महंगाई के बढ़ते समय में ये हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनको बहुत ही कम पेमेंट दिया जा रहा है। वहीं भोपाल से इस एक अखबार में बहुत अच्छी खबर प्रकाशित की गई है। ये देखिए 3 मार्च 2025 की एक खबर है भोपाल से। तो ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में तमाम जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। विसंगति क्या है? जो विसंगति है, वेतन का निर्धारण इंडेक्स के आधार पर या आधार केंद्र में 2016, मध्य प्रदेश में 2001, यानी जो इंडेक्स होता है यानी CPI होता है, जो वेतन जो निर्धारित करता है, न्यूनतम वेतन आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों का निर्धारित करता है। तो वो केंद्र में कुछ और है और मध्य प्रदेश में कुछ और है, जिससे हम लोगों को बहुत ही कम पेमेंट मिल रहा है। तो बेस ईयर 15 साल पुराना मध्य प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी वेतन केंद्र के मुकाबले 12,082 रुपये कम, यानी हमारे मध्य प्रदेश के साथियों को अभी भी 12,082 रुपये कम दिया जा रहा है। CPI का बेस ईयर केंद्र जैसा कि मांग कर रहे हैं कर्मचारी। तो प्रदेश की मिलों, कारखानों, उपक्रमों, बंगलों, दफ्तरों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में अभी इजाफा किया गया है। इसके बावजूद इनका वेतन केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत इस श्रेणी के कर्मचारियों से 9,000 से लेकर 12,000 तक कम हैं। यानी हर चारों श्रेणी के कर्मचारी जो होते हैं उनका क्रम से देखा जाए तो 9,000 से 12,000 रुपये कम है अभी भी केंद्र से। इसकी खास वजह यह है कि केंद्र के मुकाबले मध्य प्रदेश में इनके वेतन का निर्धारण 15 साल पुराने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI 2001 के आधार पर बेस ईयर पर चल रहा है। मध्य प्रदेश में 2001 का जो बेस ईयर था, जो महंगाई का टाइम था, 2001 के समान यहाँ पर पेमेंट दिया जा रहा है। जबकि अन्य राज्यों या केंद्र में बात करें तो 2016 के आधार पर निश्चित है उनको पेमेंट दिया जा रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि केंद्र के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश के चारों श्रेणी के कर्मचारियों को 9,351 रुपये से 12,082 रुपये तक कम वेतन मिल रहा है। जी दोस्तों, अभी भी हमें बहुत संघर्ष करना है। ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन कई वर्षों से CPI का बेस ईयर केंद्र के समान करने की मांग कर रहे हैं। आगे इसमें लिखा है, वेतन सलाहकार बोर्ड गठित, बेस ईयर निर्धारण में बदलाव के आसार बढ़े। यानी मध्य प्रदेश में भी अब ये जो है न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन कर दिया गया है, जिससे आशा जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में भी केंद्र के समान जो है पेमेंट मिल सकता है। मध्य प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वेतन निर्धारण के बेस ईयर में बदलाव के आसार थोड़े बढ़ गए हैं। कारण क्या है? इसकी वजह यह है कि प्रदेश में लगभग 6 महीने पहले न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया जा चुका है। इसमें श्रमिक संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। सबसे बड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का भी इसमें प्रतिनिधित्व है, यानी भारतीय मजदूर संघ के लोग भी इसमें शामिल किए गए हैं। समझें क्या है CPI को समझिए क्या है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री राजन राय नायक बताते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का एक पैमाना है। मुद्रास्फीति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देश की आबादी द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर डेटा एकत्रित करके खुदरा मुद्रास्फीति को मापा जाता है। आसान शब्दों में, एक चयनित समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य स्तर में वृद्धि की CPI कहा जा सकता है। यह खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। CPI किसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा की क्रय शक्ति को मापता है। वर्तमान में CPI की गणना 299 वस्तुओं को ध्यान में रखकर की गई है। ये जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं स्क्रीन पर दोस्तों, आप आंकड़े भी यहाँ पर देख सकते हैं। 15 साल पुराने बेस ईयर के कारण इनके वेतन में कितना अंतर है। तो दोस्तों, जो अंतर है ये हमारे मध्य प्रदेश जो स्टेट है और केंद्र का स्टेट है, इतना अंतर है दोस्तों। अकुशल कर्मचारी को केंद्र से 9,351 रुपये कम मिल रहा है, अर्धकुशल को 10,600 कम मिल रहा है। कुशल के जो कर्मचारी हैं उनको 11,380 रुपये पेमेंट कम हो रहा है।
उच्च कुशल को 12,082 रुपये पेमेंट कम हो रहा है। तो दोस्तों ये जो 2016 लिखा हुआ है ये केंद्र की पेमेंट है, और जो 2001 लिखा हुआ है ये मध्य प्रदेश की आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की पेमेंट है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि तमाम अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अंतर जो है इस पेमेंट में है। बल्कि बीजेपी ने चुनाव के पहले वादा भी किया था कि हम भाई केंद्र के समान आपको पेमेंट देंगे। अब देखना यह है कि कब तक इस चीज़ को जो है सरकार मानती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का साथ मिल रहा है। अजय सिंह जी हैं, इन्होंने स्पष्ट एक इसमें इसी कटिंग को मेंशन करते हुए लिखा है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, सरकार के पास नौकरियां निकालने की नीति तो है ही नहीं, जिन दैनिक वेतनभोगियों के भरोसे पूरी व्यवस्था चल रही है उनके लिए भी जीवन यापन करने की चुनौती बनी हुई है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार की नीतियां हैं। एक तो पहले ही केंद्र का वेतन निर्धारण 25 साल पुराने आधार पर चल रहा है, उसे पर भी मध्य प्रदेश में केंद्र से भी कम वेतन मिलना बेहद शर्मनाक है। ये जो है मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी ने स्पष्ट यहाँ पर कहा है, और इसको लिखा भी है। ट्विटर हैंडल, फेसबुक और सभी जगह इसको शेयर भी किया गया है। तो दोस्तों अब इसके लिए लड़ाई लड़ना है हमें, ताकि हम और अधिक जो है पेमेंट जो है ले सकें सरकार से। तो ये बताना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों, क्योंकि इस चीज़ को आज पूरे दिन चलाया गया है। भोपाल स्तर की खबर है, पूरे प्रदेश के अखबारों में इसको प्रिंट करवाया गया है। ये आवाज़ उठाई गई है कि भाई 2016 का बेस ईयर हमें दीजिए, ताकि हम केंद्र के समान पेमेंट हमें मिल सके। दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे नए तो फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।